अफगानिस्तान में खतरनाक इलाका है थोड़ा। अब बेटा देखो, हर चीज के पीछे ना पॉलिटिकल विल होती है। इसमें पॉलिटिकल है। तालिबान तो सर आतंकवादियों का समूह है। वही तो। और आप एक चीज ये बताओ, अपन बोलते हैं हर टाइम कि चाइना गंदा है, फलाना है, ढिमकाना है। नाउ यू लुक फ्रॉम द चाइनीज पर्सपेक्टिव, वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं। जब कोई वॉर होती है तो वी ऑलवेज से पाकिस्तानी बुरे थे या समथिंग लाइक दैट, वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं। चलो, हर कोई चाहता है कि हम डोमिनेट करें, हमारी कंट्री का नाम हो, हम हर जगह पे डोमिनेट कर रहे हो, हमारी चलती हो, कोई हमें रोकने टोकने वाला ना हो। चलो बेटा, आप शुरू करते हैं अपन। डाइफिनाइल अमीन। बेटा नाउ वी आर स्टार्टिंग, दिस इज द वेरी फर्स्ट पेज। ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट पेज। डाइफिनाइल अमीन टेस्ट, या इसको बोलते हैं ब्लू रिंग टेस्ट। ध्यान रखिएगा, ब्राउन रिंग नहीं बोला है, ब्लू रिंग बोला है। ब्लू रिंग टेस्ट किसी किसी किताब में लिखा रहता है, अदरवाइज जनरली तो डाइफिनाइल टेस्ट ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अपने को भी क्या पता, ब्राउन रिंग जैसे मिलती थी ऐसे यहाँ क्या मिल रही होगी, ब्लू रिंग मिल रही होगी। ठीक है, तो देखो बेटा, ब्लू रिंग is obtained is obtained at the junction of two liquids, at the junction of, ऑब्वियस सी बात है, जब भी रिंग बनती है तो जनरली जंक्शन पॉइंट पे ही बनती है, एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, ये देखो आप, अपने को पता है जो HNO3 है बेटा, वो कैसे डिसोशिएट करेगा बताओ, आपको सिखाया था ना उस दिन HNO3। अरे बोलो बच्चों। एक तो H2O देगा क्योंकि हाइड्रोजन है तो उसको तो सल्टाना ही है। और बताओ बेटा, NO2 बनता था और साथ में O2 भी निकलती थी, याद करो। और उस O2 की जगह इस बार नेसेंट ऑक्सीजन अपन कराते। ठीक है, क्या कराते, नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन होती है, डाइफिनाइल अमीन से टेस्ट करती है, इससे रिएक्ट करती है डाइफिनाइल अमीन से। अब ये डाइफिनाइल अमीन क्या होता है, तो वो तो आपको पता ही होगा। NH, इधर पीएच लगा दो और इधर पीएच लगा दो, तो क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल अमीन। ठीक है, ये डाइफिनाइल अमीन, इसको ले लो। और ये रिएक्ट करती है नेसेंट ऑक्सीजन से। अब नेसेंट ऑक्सीजन देने के बाद ये क्या करती है बेटा, ये बन जाता है पीएच का होल ट्वाइस, एन, पीएच का होल ट्वाइस। पीएच क्या है, C6H5 फिनाइल। ये हाइड्रोजन होता है ना, N2H4। हाइड्रोजन सुना होगा ना बेटा आपने, NH2NH2 हाइड्रोजन, तो वही है ये। ठीक है, तो उसी के मिलता जुलता है, प्लस पानी। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू रिंग। इसका कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू रिंग होता है। ठीक? हाँ बेटा, ये पहला पेज है, जहां से छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब एक चीज आप ये भी याद रखें, ये बेसिकली जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये बेसिकली काम किसका कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, तो जो नेसेंट ऑक्सीजन निकल रही है, तो बच्चे बोलते हैं सर आपको तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए, तो आप कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। तो दिस टेस्ट इज also given by many other oxidizing agents, many other
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक। अब जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लो तो बच्चे को एक तो याद ही आ जाता है। और यहाँ पे पीएच है बेटा, यहाँ पे पीएच है, ठीक है, यहाँ पे पीएच है बेटा। चेक कर लो, फिनाइल लिख रहे हैं ना बेटा, ये केवल पी लिखा छूट गया, पीएच कर लो यहाँ पे, पीएच कर लो बेटा, यहाँ पे केवल पी लिखा छूट गया, पीएच होगा। जैसे इधर फिनाइल लिखा हुआ ना, ऐसे इधर भी फिनाइल होगा। ठीक है, जैसे ही आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लो तो बच्चों को एक तो डाइक्रोमेट याद आ जाता है, तो डाइक्रोमेट ले लो। सर Cr2O4 2 माइनस ले लो, ठीक है। सर ClO3 माइनस ले लो, आप BrO3 माइनस ले लो, आप और भी ले सकते हो, IO3 माइनस ले लो, और आप ETC भी ले लो। ठीक है, लिख लो बेटा इतना। लिख लिया? चलो आगे चलते हैं। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इस चीज को आप केवल नोट कर लीजिएगा। जैसे अपन रेडॉक्स टाइट्रेशन कराते हैं, तो अपने को बेटा अगर ब्लू रिंग बन जाए तो अपन बोलेंगे क्या हुआ है बेटा, बताओ कि ये सारा का सारा ये खत्म हो गया और ब्लू रिंग बनना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये अपने पास प्रोडक्ट आने लग गए हैं। तो क्या बेटा बताओ, क्या इसको अपन इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं? बताओ, कलर ट्रांजिशन हो रहा है ना। ठीक है, लिख लो बेटा, जिन्होंने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, राजा बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इन रेडॉक्स टाइट्रेशंस, in redox titrations involving K2Cr2O7, involving K2Cr2O7 डाइफेनाइलअमीन। अरे कलर चेंज हो रहा है ना, तो इसको तो ज्यादा कुछ रटने की जरूरत ही नहीं, एक बार पढ़ लो बस याद हो जाएगा। डाइफेनाइलअमीन is used as is used as indicator is used as indicator is used as indicator appearance of blue point, appearance of blue color। अगर ब्लू कलर आ गया तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, appearance of blue color indicates end point। अब ये एंड पॉइंट वगैरह क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, अदरवाइज अपन जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। एंड पॉइंट का बेसिकली मतलब होता है जहां पे आपके रिएक्टेंट के मोल्स दोनों के आपस में बराबर हो गए हो। ठीक है, लिख लो बेटा। अब ये इंफॉर्मेशन है कि सर NO2 और Br2 इनको कैसे सेपरेट आउट करेंगे, मतलब इनको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अपने को तो देखो बेटा NO2 भी रेडिश ब्राउन होती है और Br2 भी कैसी है, रेडिश ब्राउन है। ठीक है, तो अब बताइए इनको अगर अपन दो अलग अलग डब्बों में दे दें, इन टू सेपरेट कंटेनर्स, दो अलग अलग डब्बों में मैंने आपको ये दे दी और आपसे बोला कि भैया बताओ कंटेनर्स आर टू बी आइडेंटिफाइड, आर टू बी आइडेंटिफाइड, तो आप कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे? तो अपन क्या बोलते हैं सर, देखो NO2 एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Br2 के रेस्पेक्ट में, सही बात है। तो सर स्टार्च आयोडाइड ले आओ, स्टार्च आयोडाइड जो होएगा ना वो फटाफट क्या कर देगा, I2 स्टार्च आयोडाइड में I माइनस है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, I2 बना देगा और I2 स्टार्च पेपर के साथ क्या देगा, ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, तो NO2 बीइंग
NO2 being better oxidizing agent, being better oxidizing agent, OA का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. being better oxidizing agent will turn starch iodide, will turn starch iodide paper blue black, will turn starch iodide paper blue black faster than Br2, क्योंकि NO2 क्या है? फटाफट I2 बना रहा होगा. सेकेंड पॉइंट क्या है? जो एक बच्चे ने अभी आंसर भी दिया था, लाडला जी उनका नाम है. शाबाश बेटा, आपने याद किया है. आई एम रियली वेरी हैप्पी. तो बच्चे ने क्या बोला कि सर जो Br2 है ना, उसको ले लो आप. वो क्या करेगा? रेडिश ऑरेंज, या अपन बोले कि ऑरेंज रेड स्पॉट्स क्या स्टार्ट पेपर पे छोड़ देगा. सर ये चीज तो हम पहले भी जानते हैं. हाँ जी, तो भाई पुरानी बात लिख रहे हैं. Br2 will produce orange red spots, orange red spots on starch paper, on starch paper, while जबकि NO2 ऐसा कुछ नहीं करती. while NO2 won't. ठीक है. चलो भैया, ये 4 एनायन भी क्या हो गए? खत्म हो गए. तो अपन ने 5 खत्म कर लिए, 4 खत्म कर लिए. अब बेटा 5 से पहले आता है 4, और 4 से पहले क्या आता है बेटा? बताओ सर. 3. तो अगली कैटेगरी में कितने मिलेंगे बेटा? बताओ. क्या 3 मिलेंगे? अरे बोलो बच्चों, ये सुनो. हाँ सर. अब पहले वाले 4 कौन से थे? 4 वो थे जो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ गैस दे गए. शुरू के जो 5 थे, सबसे पहले वाले 5 जो थे, आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर कोई अलग बोल दिया तो फिर से सुन लो. सबसे पहले वाले जो 5 थे कौन से? कार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फाइड, और बेटा बोलो नाइट्राइट. ये जो थे वो कैसे थे बेटा? डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ गैस दे देते थे. फिर अपन ने कौन कौन से पढ़े? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट. ये कैसे? ये कॉन्क H2SO4 के साथ देंगे. ठीक है. हाँ, पहले वाले में 5 थे ना, एसिटेट भी था. ठीक है. अब अगले जो 3 बचे हैं उनको कौन से होंगे? सब जो कॉन्क H2SO4 के साथ भी गैस नहीं देंगे. जो कॉन्क H2SO4 के साथ भी गैस नहीं देंगे. तो अगले 3 कैटेगरी जो है, मतलब अगली कैटेगरी में जो 3 बाकी है उनको देखो. anions which do not give, anions which do not give, yeah, which do not involve, which do not. सबसे छोटा कौन था? एसिटेट की रिएक्शन थी. याद करो, केवल 3 रिएक्शन थी बस, और जिसमें 2 तो बिल्कुल लॉजिकल थी. हाँ, तो सबसे बढ़िया तो एसिटेट था अपना. विच डू नॉट इवॉल्व गैस इवन विद कॉन्क H2SO4. तो जो कॉन्क H2SO4 के साथ भी गैस ना दे, कौन कौन से हैं? नंबर 1 सल्फेट, नंबर 1 को दो सल्फेट, फॉस्फेट, और आप जानते हैं बेटा PO4 3- को ऑर्थोफॉस्फेट भी बोलते हैं. तो कहीं पे ऑर्थोफॉस्फेट लिखा आ जाए ना, तो यही चीज है. फॉस्फेट और ऑर्थोफॉस्फेट सेम ही होते हैं. ठीक है. और ऑर्थोबोरेट, ध्यान रखिएगा, ये मेटाबोरेट नहीं है, ऑर्थोबोरेट है. मेटा क्या होता है बेटा? मेटा होता है BO2-. तो अपन मेटा की बात नहीं कर रहे हैं. ऑर्थो, ये भी कैसा है? ऑर्थोफॉस्फेट. इससे कर रहा हूँ बेटा, 1 मिनट रुक गया, 1 मिनट रुक गया बेटा, इससे पीछे भी कर रहा हूँ. 1 मिनट रुक गया. ऑर्थोफॉस्फेट, ऑर्थोबोरेट, और ये तो सल्फेट है. ठीक है. लिख लो बेटा इसे. ये पेज 1 है. किसी ने देर से ज्वाइन किया हो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो. पेज 1, पेज 2 और पेज 3 है.
ठीक है। अब देखो बेटा, ये छोटे से ही है, केवल 1.5 पेज में 2 पेज में खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनकी रिएक्शन थोड़ी सी अजीब सी रहती है। सबसे पहले ही तो बेटा अपन स्टडी करेंगे सल्फेट को। अब जैसे ही सल्फेट बोलो ना तो बच्चे तुरंत चिल्लाने लगते हैं, सर BaSO4 का प्रेसिपिटेट मुझे बचपन से याद है, सफेद कलर का होता है। तो अपन क्या करते हैं सर, सबसे पहले टेस्ट लेके आओ बेरियम 2+ आयन का। अरे बेटा ये सुनो, बताओ। 2 ही 4 तो चीजें हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो Ba2+ और Sr2+, आपको पता होगा ग्रुप 2 में नीचे आने पे सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अगर BaSO4 प्रेसिपिटेट हो गया तो उसके लिए Sr भी होएगा। ठीक है, आप इनके साथ याद करा दीजिए, बोल रहा हूँ, रिएक्ट करा दीजिए। तो बेटा क्या होएगा, BaSO4 या SrSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, व्हाइट पीपीटी कैसा बनता है बेटा, व्हाइट पीपीटी। और अपन जानते हैं जो BaSO4 है, BaSO4 है इज इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है, वो इनसॉल्युबल है, इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, इन डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, उसमें भी सॉल्युबल नहीं है, बट पार्शली सॉल्युबल, partially soluble in conc HCl या H2SO4। ठीक है, क्योंकि जब आप इनकी रिएक्शन कराएंगे तो बेसिकली क्या मिल जाता है अपने को, BaHSO4 का होल ट्वाइस ये मिल जाता है, और ये कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। ऐसे सोच सकते हो आप कि यहाँ सल्फेट है, SO4 2-। अब आपने क्या लिया है बेटा, हाँ बेटा ये दोनों व्हाइट प्रेसिपिटेट है, BaSO4 ले लो या SrSO4 ले लो। तो आपने क्या किया, कॉन्क HCl और यह कॉन्क H2SO4 लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाता है। प्रोटोनेट हो जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाता है। ठीक है, और फिर तो आप ये Ba2+ के साथ आप कराई दोगे। ठीक है, चलो लिख लो बेटा इसे। अगला है Pb2+। बच्चे बोलते हैं सर PbSO4 भी तो प्रेसिपिटेट था, कैसे सर। एक तरीका तो ये आपने लिखवाया भी था इसी चैप्टर में, और दूसरा क्या है, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन ने इलेक्ट्रोड्स पढ़े थे, तो सर PbSO4 वाला ना मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट में आता था। मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड में PbSO4 मैंने देख रखा है, तो इसका मतलब PbSO4 भी सर प्रेसिपिटेट होता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगला कौन सा रिएक्शन होगा, 1 थी SO4 2- वाली, दूसरी कौन सी होगी बेटा। अब बच्चे बोले सर Pb2+ भी ले लो, तो Pb2+ सोल्यूशन ले लो। अब जब Pb2+ लोगे तो बेटा क्या बनेगा, PbSO4 बन जाएगा, और ये कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, और ये होता है, इसको देख लें आप, soluble in अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन, अमोनियम एसीटेट soluble in अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन। ठीक है, soluble in अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन। लिख लिया। आपने टार्टेरिक एसिड का नाम सुना था बेटा, हाँ, तो उसका एनायन क्या कहलाएगा, टार्ट्रेट
अमोनियम टार्ट्रेट solution, tartrate solution, ammonium acetate solution, ammonium acetate tartrate solution plus ammonia plus ammonia plus ammonia. एक मिनट बेटा, मैं पीछे कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ बेटा. प्लस अमोनिया. आप सोडियम एसिटेट सोल्यूशन ले लो, सोडियम टार्ट्रेट सोल्यूशन ले लो अमोनिया के साथ, ठीक है. आप कॉन्क H2SO4 ले लो, और कहाँ कहाँ सॉल्युबल है, कॉन्क H2SO4 में सॉल्युबल है, एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल है, लेकिन बट नॉट इन कॉन्क HCl. HCl में सॉल्युबल नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है. चलो अब बेटा आता है Hg2+. थर्ड रिएक्शन कौन सी है, Hg2+ सोल्यूशन. तो बेटा क्या आपने को समझ में आता है सर HgSO4 बना दे, बोलो बच्चों. हाँ, और सर अपने को ये भी पता है मर्क्यूरी की हाइड्रोक्साइड्स तो बनती नहीं, ऑक्साइड्स बनती है, तो साथ में उसकी ऑक्साइड भी बना दो, ठीक है. तो ये बन जाता है इज फॉर्म्ड. और एक ऐसा होता है येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो पीपीटी, ठीक है. लिखो, आज बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है. और वेंसडे की शाम तक आप एक्सरसाइज 1 के अपने डाउट्स भेज देंगे, ठीक है. क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है तो इसमें सारे शीट के सोल्यूशन बनाने में कोई लॉजिक इसमें दिखता नहीं है, क्योंकि भैया जो क्लास नोट्स में लिखा है वही शीट में लिखा है, मतलब क्वेश्चंस में. तो अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसका मैं अलग से वीडियो सोल्यूशन बना दूंगा, ठीक है. और बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो तो लगभग पार्ट, 1-2 पार्ट बच रहे हैं, वो इस हफ्ते में कंप्लीट करा दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में करा दूंगा मैं, ठीक है. और अपन अगले हफ्ते से या इसी हफ्ते से मैं डीपीपी का भी डिस्कशन शुरू करता हूँ, एक एक डीपीपी उठाता हूँ और वो करता हूँ, ठीक है. मेटलर्जी के तो सारे डाउट हुए बेटा, जितने भी डाउट्स आए. हाँ, मेटलर्जी तो पूरी करा दी आपकी, उधर रात को 3:30 बजे तक मैंने बनाए बैठ के. मैंने कहा बच्चों का सुबह पेपर है, तो मैंने कहा जितने भी डाउट्स हैं सारे वीडियो सोल्यूशन बना देता हूँ. लिख लिया बच्चों. चलो, मैच स्टिक टेस्ट, जो माचिस की तीली होती है ना, मैच स्टिक टेस्ट कौन से नंबर पे आएगा, 2 3 के बाद आता है 4, तो ये 4th नंबर पे आएगा. अगला चैप्टर भी बेटा इनऑर्गेनिक का ही है, पी ब्लॉक, ग्रुप 15-16, बहुत लंबा चैप्टर है वो भी. कम से कम 10 लेक्चर लेके जाएगा, कम से कम 10 लेक्चर, 10 या 8 लेक्चर आराम से लग जाते हैं. मैं था ना तो एक गाना गाया करता था जब मैं पढ़ता था कि इनऑर्गेनिक बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को इनऑर्गेनिक बनाई. कहानी बढ़िया वहां तक है, कोऑर्डिनेशन तक. जहां से ये ब्लॉक केमिस्ट्री शुरू होती है ना, दिमाग खराब हो जाता है. चलो, सल्फेट प्लस BaCl2 ले लो आप, ठीक है. एस ब्लॉक और पी और ग्रुप 13-14 भी क्लास 12th में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो आपको इसी साल पढ़ाया जाएगा. BaSO4 प्रेसिपिटेट अपने को पता है, सल्फेट ले रहे हो, Ba2+ ले रहे हो, तो क्या मिल जाएगा अपने को, बेरियम सल्फेट मिल जाएगा, ठीक है. अगले स्टेप में क्या करो आप, बेरियम सल्फेट को ले लो, बेरियम सल्फेट प्लस Na2CO3,
सॉलिड सोडियम कार्बोनेट ले लो, ठीक है। अब आप क्या करो, इनको मिक्स कर दो, मिक्स एंड अप्लाई द पेस्ट, मिक्स एंड अप्लाई द पेस्ट, mix and apply the paste on the end, on the end of a carbonized matchstick, carbonized matchstick। अब माचिस की तीली लो और उस पर ये पेस्ट लगा दो, ठीक है। matchstick in sodium nitroprusside, in sodium nitroprusside, in sodium nitroprusside। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का कलर याद है क्या बेटा? हाँ, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड Cd2+। हाँ शाबाश, ब्लड रेड कलर का होता है Cd2+ या Pb2+ सोल्यूशन, ठीक है। चलो अब अगर इसके साथ लोगे, लिख लो बेटा इतना, ना सोडियम नाइट्रोक्लोराइड या फिर Cadmium 2+ या Pb2+ सोल्यूशन में आप ले लो। तो अगर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में लोगे बेटा, ठीक है, तो आपको कलर जो ऑब्टेन होएगा, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कलर जो ऑब्टेन होएगा, कलर ऑब्टेन, तो अगर आपने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ कलर लिया होगा तो अपने को मिलेगा वायलेट। ध्यान रखना ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का कलर नहीं है, ये इस पूरे का है, ठीक है। जो अपन ने ये मिक्स करा है इसके साथ करोगे तो अपने को ऐसा कलर मिलेगा। सर Na2CO3 का डर साया मतलब क्या लिखना चाह रहे हो? Na2CO3 कहाँ से आया? अरे भैया अपन अलग से ऐड करा है ना बेटा, उसको अपन ने उसको अलग से ऐड करा, ऊपर वाली रिएक्शन से तो केवल बेरियम सल्फेट मिला, सोडियम कार्बोनेट अपन ने अलग से लिया है, ठीक है। उनको मिक्स किया और उसका जो पेस्ट बनाया वो अपन ने कार्बोनाइज मैच स्टिक पे रख दिया, ठीक है। अगर आपने इसके साथ लिया तो आपको सोल्यूशन मिलेगा ये वो येलो, ठीक है। और अगर आपने इसके साथ लिया तो आपको कलर मिलेगा बेटा ब्लैक, ठीक है। आपको कलर ऑब्टेन्ड कौन से? वायलेट, येलो, ब्लैक, ये कलर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लिख लो बेटा, आपके दुख दर्द खत्म होने को है, केवल एक पेज और रह गया पढ़ाने को बस। अरे भैया Cd2+ के साथ येलो मिलता है, जब यही मसाला आप पूरा का पूरा Cd2+ के साथ लोगे, Pb2+ के साथ लोगे तो ब्लैक मिलेगा। लिखा है ना बेटा, Pb2+ के नीचे ब्लैक लिखा है, इसके साथ ये लिखा है, ठीक है। चलो अगली हेडिंग डालो, AgNO3 सोल्यूशन, ये पॉइंट है, AgNO3 सोल्यूशन। अब जब AgNO3 सोल्यूशन लोगे तो एक जो बच्चा बोल रहा है कि सर Ag2SO4, हाँ बेटा वो यहीं पे बनेगा AgNO3 के साथ। जब AgNO3 सोल्यूशन लोगे तो Ag+ और SO4 2- बेटा मिलके क्या बनाएंगे सर? Ag2SO4। ये कैसा होता है सर? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। लिख लो इसे। अगर आप ऐसे Ca2+ ले लोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? CaSO4 बन जाएगा, ठीक है। वो भी कैसा होता है? वो भी व्हाइट होता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? हाँ, ये कैसा है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोल दो आप इसे, कैसा है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल कौन से होते हैं? जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम आती है,
स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, 10⁻⁻⁴, -5, -6 इस रेंज की आती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ऐसे ही अगर आपने Ca2+ लिया होता तो अपने को क्या मिल जाता, CaSO4। ये भी कैसा होता है बेटा, व्हाइट होता है। और ये भी कैसा है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और ये भी कैसा है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ये प्रेसिपिटेट का सिंबल हटा दो। बेटा ये प्रेसिपिटेट का सिंबल हटा दो, ऐसे लिख लो, पीछे वाला पेज ये। तो बेटा सॉल्युबिलिटी की यूनिट तो जानते हो ना, मोल पर लीटर। मोलैरिटी की तरफ ही, मोलैरिटी की तरह तो होती है। चलो सल्फेट अपना खत्म हो गया, अब क्या बचा बेटा, फॉस्फेट और बोरेट। ये लो बेटा स्क्रीनशॉट, जो भी आपको लेना हो जिस पेज का, ये लास्ट पेज। ठीक है, चलो बेटा अगली हेडिंग डालो, फॉस्फेट। अब अपन दूसरा वाला एनायन पढ़ेंगे। दूसरा वाला एनायन कौन सा है, फॉस्फेट। इसकी भी केवल 5 रिएक्शंस है, ज्यादा नहीं है, तो चर्चा करते हैं अपन। अब बेटा क्या होता है, बचपन से अपन ने फॉस्फेट की रिएक्शन बड़ा कम देख रखी होती है। ठीक है, तो अपने को क्या रिएक्शन सारी नहीं लगती है, क्योंकि सल्फेट वल्फेट की तो रिएक्शन अपन ने बचपन से देख रखी होती है। अब आप याद करो, फॉस्फेट की रिएक्शन आपको बहुत ही कम देख रखी होंगी आपके बचपन से। ठीक है, चलो फॉस्फेट ले लो बेटा। सबसे पहले क्या, अमोनियम मॉलिबेट टेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना लंबा नाम, अमोनियम मॉलिबेट टेस्ट, सोडियम अमोनियम मॉलिबेट टेस्ट। इसमें क्या होता है बेटा, Na2HPO4। ठीक है, और आप ले लो अमोनियम मॉलिबेट। ये क्या होता है, ये होता है MO, मॉलिबेडनम नाम सुना है, वहां से आया मॉलिबेट। ठीक है, ये पेज 7 है बेटा, शाबाश। O4, ये तो हो गया मॉलिबेट, ये होता है मॉलिबेट। तो अपने को अमोनियम मॉलिबेट लेना है, यानी 2 अमोनियम लगाने पड़ेंगे। तो ये आ गया अपना अमोनियम मॉलिबेट प्लस HNO3। अगर आप ये लेंगे तो अपने को क्या मिलता है, बड़ा ही खतरनाक सा कुछ कुछ मिलता है। तो वो जो खतरनाक सा मिलता है उसको देखो, वो मिलता है NH4 का होल थ्राइस, PMO। MO का मतलब है मॉलिबेडनम का 12O40। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख दो, या आप बेटा इसको ऐसे लिख दो, ये अमोनियम फॉस्फेट मिला अपने को। अमोनियम फॉस्फेट तो बेटा ऐसा नजर आएगा, डॉट 12MOO3। मॉलिबेडनम +6 में है इधर, और इधर भी किसमें है, +6 में है। ठीक है, और ये होता है कैनरी येलो प्रेसिपिटेट, कैनरी येलो प्रेसिपिटेट। अरे आप तो इसको ऐसे याद रखो, अमोनियम फॉस्फेट मिल गया, मॉलिबेट +6 में था, तो +6 के साथ ये ऑक्साइड बना ली। ठीक है, तो आप ये नीचे वाला फॉर्मूला याद रखना, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी ऊपर वाला भी दे दिया जाता है, इसलिए मैंने आपको दोनों लिखा दिए। ठीक है, आपको क्या करना, अमोनियम फॉस्फेट बना देना। और अच्छा, क्या आपने को ये समझ में नहीं आता है यार, क्या एनायन एक्सचेंज करा दें तो देखो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मिलने लगेगा। ठीक है, लिख लो बेटा इसे, फॉस्फेट्स की रिएक्शन बड़ा कातिल होती है। ठीक है? जो सेम रिएक्शन है वो AsO4 3- भी दे देता है। ठीक है, ऑल्सो गिवन बाय। ठीक है, अच्छा इतना तो आपको समझ में ही हो रहा आ रहा होगा, इधर भी +6 में और इधर भी किसमें, +6 में, तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है सर, नंबरिंग कुछ गलत लग रही है मेरे को, तो चेक कर लेते हैं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन 40, इधर कितने हैं, 36 और 4 40। ऑक्सीजन तो सही लिखा है, 12 मॉलिबेटनम वो भी सही लिखा है।
फॉस्फोरस एक है वो भी सही लिखा है, अमोनियम 3 है तो वो भी सही लिखा है, तो बेटा सब कुछ सही लिखा है। अहमद जी क्या गलत लग रहा है आपको? सब कुछ तो सही लिखा है बेटा। चलो ये थी अमोनियम वाली, दूसरी ले लो, मैग्नीशियम मिक्सचर टेस्ट। फॉस्फेट 7 है, कहाँ फॉस्फेट 7 है बेटा? इधर फॉस्फोरस एक है, इधर भी एक है, सही लिखा है बेटा, सब तो सही लिखा है। रेड पेन से क्या लिखा है? रेड पेन से ये लिखा है बेटा, AsO4 3 ले लोगे ना तब भी यही रिएक्शन आती है, ठीक है। चलो बेटा, चले बेटा आगे। अगली हेडिंग है मैग्नीशियम मिक्सचर टेस्ट। मैग्नीशियम मिक्सचर टेस्ट, मैग्नीशियम मिक्सचर टेस्ट। चलो बेटा, आप MgCl2 ले लो या आप उसकी जगह मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लो, ठीक है। आप रिएक्ट करा दो NH4OH प्लस Na2HPO4, ठीक है, आप ये ले लो। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, जरा बताओ? Mg2P2O7, यहाँ भी +5 में है और यहाँ पे भी +5 में, ठीक है। और ये कैसा होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है बेटा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। अरे ये सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड, ये अगली स्टेप में बनता है। ओके, पहले स्टेप में क्या होएगा बेटा? MgNH4PO4 ये बनेगा, ठीक। ये बनेगा, ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसको हीट कर दोगे तब मिलता है Mg2P2O7, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और इसको आप हीट कर दोगे, इसको आप हीट कर देंगे अगर, तब अपने को मिलता है MgNH4PO4 को अगर आप हीट कर देंगे तो बेटा अपने को पता है जब हीट करोगे तो ये टूट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? Mg2P2O7, ये भी +5 में है इधर, और इधर भी +5 में ही है फॉस्फोरस, ठीक है, प्लस NH3 और प्लस पानी, ठीक है। छाप लो बेटा। ऐसी सी वाली जो है, आप Ba2+ ले लो, Pb2+ ले लो, या आप Ca2+ ले लो, तो आपको क्या मिलते हैं? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिल जाते हैं। प्रेसिपिटेट के नाम तो आप लिख ही सकते हो, बेरियम फॉस्फेट, ठीक है। ऐसे ही आप क्या ले लोगे? Pb3PO4 का होल ट्वाइस। ऐसे ही आप कैल्शियम का लोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट। और ये सारे कैसे होते हैं? व्हाइट, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, व्हाइट पीपीटी। कैसे है बेटा? ये सब व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है। लिख लो बेटा। तो बेटा सही तो लिखा है Na2HPO4। कुमार जी क्या हो गया आपको बेटा? सही तो लिखा है Na2HPO4, जो आप बोल रहे हो वही तो लिखा है, ठीक है। सही लिखा है बेटा, जितना लिखा हुआ दिख रहा है वो सही सही लिखा है, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो बेटा आगे चले। अब इसके बाद आता है बेटा AgNO3 सोल्यूशन। फटाफट बोलो कौन से नंबर की? C के बाद आता है D। चलो AgNO3 रिएक्शन बोलो, ये तो बहुत ही आसान है, सब बच्चे बोल देंगे। सर यहाँ से आएगा Ag+ और उधर से फॉस्फेट, तो Ag+ और PO4 3 मिलकर ये क्या बन जाएगा? सिल्वर फॉस्फेट बन जाएगा क्या? Ag3PO4। और ये कैसा होता है? येलो प्रेसिपिटेट, येलो होता है। और ये soluble in soluble in ammonia
इन एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया सोल्यूशन को NH4OH भी किसी किसी किताब में लिखा रहता है, तो बात एक ही है, ठीक है। एक्वस अमोनिया और HNO3 और HNO3 सोल्यूशन, ठीक है, छाप लो बेटा। अब अगली वाली रिएक्शन आती है, वो वाले भी बच्चे खुद से ही बता देंगे। बताओ, अगर Fe3+ लूं या Al3+ लूं, बेटा बताओ, फटाफट बोलो बेटा, रिएक्शन खुद से बोलो। तो आप क्या बोलोगे, सर इनका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा या AlPO4? तो बेटा ये भी प्रेसिपिटेट, ये भी प्रेसिपिटेट, तो ये कैसा होता है बेटा, येलो व्हाइट, ठीक है, येलोइश व्हाइट। ये आप लोगों ने क्या पहले ही कर रखा है क्या, जो लाडला जी और जो कुमार जी कलर वलर पहले ही बता देते हैं? शीट उट खोल रखी है, पहले ही पढ़ रखा है कहीं और से? हाँ, याद कर रखा है, बढ़िया है, शाबाश। चलो बढ़िया है। एक बच्चा बोल रहा है सर ड्रॉपर के तो नहीं है कहीं? हाँ, और एक रिएक्शन लिख लो। अगर आप एसिटिक एसिड को अगर आप एसिटिक एसिड को एल्यूमिनियम फॉस्फेट के साथ ले लोगे, तो आपको क्या बन जाएगा, CH2 ये बन जाता है। तो छाप लो सर। चलो ये भी खत्म। अब आते हैं बोरेट पे। बोरेट की दो ही रिएक्शंस हैं, ठीक है, बोरेट की दो ही रिएक्शंस है भैया। अरे सर, ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे कि चैप्टर खत्म होने पे आ गया है। हाँ हाँ, चलो कितना लिख लिया सर? खुशी के आंसू गिर रहे हैं। हाँ, कॉपी गीली करा दी सर आपने। BO3 3-, ठीक है। एक वो मीम आता ना, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। हाँ, चलो पहला वाला रिएक्शन है C2H5OH, C2H5OH प्लस कॉन्क H2SO4 टेस्ट। तो ETC को लिख रहा हूँ, टेस्ट लिखो। अब क्या होता है देखो बेटा, बोरेट की दो ही रिएक्शंस हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो बोरेट की रिएक्शन क्या अपन ने बचपन में भी नहीं देख रखी होती है, तो अपन पहली बार ही देख रहे होते हैं, तो थोड़ी सी अजीब सी लगती है। तो आप बोरेट ले लीजिए प्लस कॉन्क H2SO4। अरे बेटा लास्ट लाइन ये है। अब बच्चे बोलेंगे अब होगा दंगल। हाँ, अब बेटा आपको पता है कॉन्क H2SO4 इसको क्या कर देगा, प्रोटोनेट कर देगा, ठीक है। अरे ये ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया क्योंकि इससे रिएक्शन का कोई काम नहीं है, ये अलग की एक इंफॉर्मेशन थी, इसलिए साइड से लिख दिया, ठीक है। चलो H3BO4 प्लस सल्फेट आयन मिल जाएगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, तो ऊपर वाली रिएक्शन तो याद करने की जरूरत है ही नहीं। दूसरा क्या है, इसको ले लो, अगली स्टेप में H3BO3 जो आएगा प्लस C2H5OH। ये C2 लिखा है, C6 नहीं लिखा है, C2H5OH। तो अपने को क्या होएगा, बोरॉन को +3 में रखना है और इसका H+ हटा दो। क्या आपको चलो इस रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म बताता हूँ थोड़ा सा। C2H5O का होल ट्वाइस। क्या आपको ये पता है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है? हाँ बेटा, बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। तो जो इथेनॉल आएगा ना बेटा, जो ये इथेनॉल है C2H5OH, ये लेके आएगा अपने इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। तो ट्रेडिंग और ट्रेडिंग इस तरीके से होती रहती है, ठीक है। तो इसको तो एक बच्चा बोल रहा है इलेक्ट्रोफाइल, हाँ बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो यहाँ तो भर भर के इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है। तो ये क्या मिलता है, वेपर्स मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इग्नाइट द वेपर्स, ignite the vapors, ignite the vapors in Bunsen flame, in Bunsen flame। अगर आप बंसन फ्लेम में ले रहे हो तो बेटा आपको ग्रीन एज्ड फ्लेम मिलेगी, ग्रीन एज्ड फ्लेम। एक ऐसी फ्लेम जिसकी किनारे कैसे होंगे, हरे हरे होंगे, ग्रीन एज्ड फ्लेम। अरे फ्लेम से याद आया, कल मैं न्यूज में पढ़ रहा था, यहाँ राजस्थान में एक ये ट्रक था जिसपे एलपीजी गैस सिलेंडर थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, 300 सिलेंडर ब्लास्ट हुए और 2 लोगों की डेथ हो गई। मतलब ब्लास्ट में ही उड़ गए। तो आप सोच सकते हैं दैट वाज नथिंग लेस देन अ बॉम्ब टाइप का आवाज आ रही होगी, धड़ा धड़ा धड़ा। आस पास के सारे गांव खाली करा दिए। चलो, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरे की रिएक्शन की बात करते हैं, ये आखिरी रिएक्शन है, ठीक है। चलो, अब आप क्या ले लो, AgNO3 सोल्यूशन ले लो। वेपर्स के आगे क्या लिखा है, वेपर इन बंसन फ्लेम, बंसन फ्लेम, ग्रीन एज्ड फ्लेम इज ऑब्टेन्ड, ग्रीन एज्ड फ्लेम इज ऑब्टेन्ड। एक आपको ऐसी फ्लेम मिलेगी, गांव खाली कराने से क्या होगा बेटा, वो सिलेंडर उड़ के जा रहे थे ना, इसलिए जब ब्लास्ट हो रहा है तो खेतों में भी तो आग लग सकती है, खेतों से गांव में पहुंच सकती है, इसलिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, ठीक है। चलो बेटा, अगला ले लो AgNO3 सोल्यूशन, ठीक है। अब AgNO3 सोल्यूशन में क्या होगा, आपको मिल जाएगा Ag+ और इधर मिलता है मेटाबोरेट। ध्यान रखिएगा, अपने को ऑर्थोबोरेट नहीं मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, मेटाबोरेट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसका कैसा मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, छाप लीजिए। अब बेटा अगली रिएक्शन आप लोगों को पता है, इसका प्रोडक्ट आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा बेटा। CrO2 Cl2 प्लस NaOH, कल ही आपको लिखवाई थी, बताओ बेटा, फटाफट बोलो। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बोलो बेटा, मैं नहीं बोलूंगा, फटाफट। हाँ, Na2CrO4, शाबाश, कल ही तो लिखवाया था। फिर NaCl प्लस पानी। अरे बेटा कल ही तो लिखवाई थी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में, ये वाली रिएक्शन जब आई थी, ठीक है। तो अपने को ये मिल जाता है। लिख लो बेटा इसे। CrO2 Cl2 प्लस NaOH, अपने को Na2CrO4 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ठीक है। अब इस चीज को देखो, ये 3 एनायन है, H2O8, नो H2O3 2- थायोसल्फेट, ऑक्सलेट और F-। ये अपने सिलेबस में नहीं है, अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो आपका किसी दिन करा दूंगा। अदरवाइज किसी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर इनका ये दिखे, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, उस रिएक्शन को याद कर लेना या छोड़ देना, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने?
अपने 12 एनायन थे, अपन ने 12 कर लिए, ठीक है। लेकिन शीट में आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, पुरानी शीट में तो थे, नई शीट में पता नहीं है या नहीं है, जिनके आंसर इन तीन में से कोई अगर एक एनायन भी आ जाए ना तो समझ लेना वो काम का नहीं है, ठीक है। चलो, दिस विल बी ऑल विद रेस्पेक्ट टू टुडेज क्लास, ठीक है। आज ना ये खत्म हो गया है। आप वेंसडे शाम तक, मैं ग्रुप पे अभी मैसेज डाल दूंगा, वेंसडे शाम तक आप एक्सरसाइज 1 के आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे बता दीजिएगा। आई विल प्रिपेयर द वीडियो सोल्यूशन फॉर देम। और आपको बेटा डेली क्लास के बाद टाइम दिया गया था आधे घंटे का या 20 मिनट का, ताकि आप उसको याद कर पाए। अगर आपने उस टाइम को यूटिलाइज किया होगा तो बाय दिस टाइम आपको सारा का सारा याद हो गया होगा, ठीक है। तो अपने को टाइम यूटिलाइज करना था, मस्ती नहीं करनी थी। जो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं वो पढ़ाई के ही थे, ठीक है। तो फ्रॉम माई एंड आई हैव गिवन यू द इनफ टाइम, आई हैव टेकन दिस चैप्टर स्लो ताकि आप लोग कर पाओ, ठीक है। चलो, आज क्या मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे राजा जी बोल रहे थर्सडे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं थर्सडे, लेकिन थर्सडे के आगे मत करना, ठीक है। थर्सडे तक आप लोग सल्टा लेना, ठीक है। चलो टेक केयर बच्चों, बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर इज ग्रुप 15-16, ठीक है। हाँ आदित्य बेटा बोलो, स्लाइड 4 में रेड पेन से क्या लिखा है? स्लाइड ये पेज नंबर 11, हाँ स्लाइड 4 ये है बेटा, स्लाइड 4। मैं आपको अनम्यूट ही कर देता हूँ, बोलो बेटा, सबको अनम्यूट कर देता हूँ, बोलो, परमिशन दे रही है बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा। सर एक पुराने टॉपिक से डाउट था हाँ व्हाट्सएप कर देना मुझे। सर AGNO3 सॉल्यूशन वाला दिखाना सर लास्ट पे। लास्ट ये वाला पेज? नहीं सर, अभी बस 1 मिनट का डाउट है। हाँ बेटा बोलो, बोल दो यही सर है। जब आपने गैस इवॉल्व हाँ सर ये। लिखाया था ना, हाँ हाँ आगे बोलो बेटा, गैस इवॉल्व के आगे। सर हम ये कह रहे थे थर्सडे को सेंड कर देंगे, क्योंकि सर सर ये दिन तो याद करने में जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, थर्सडे कर दें। गैस हाँ लिखाया ओके था सर, तब धन्यवाद। आपने आयंस लिखाए थे H2 माइनस और HS माइनस। कहाँ पे बेटा, किसके तो साथ सर वो रिएक्शन कराई, केवल, किसके साथ रिएक्शन कराई थी, फिर से बोलिए। सर उसमें आपने आयंस लिखाए थे माइनस और HS माइनस। किसमें आयंस लिखवाए थे, कहाँ पे? अरे बेटा आपकी आवाज नहीं है। हाँ आवाज नहीं आ रही है। व्हाट्सएप, सर वो आयंस किसी के भी साथ जुड़े हों तो फिर वो रोटन एग स्मेल देगा, या हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में रोटन एग स्मेल होता है? अरे बेटा आपकी क्या रोटन एग से पहले कोई आवाज ही सर नहीं मैं है, ये क्या कह रहा बोल हूँ, रहे हो? आपने हाँ गैस इवॉल्व के वो लिखाए थे ना, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का रोटन एग स्मेल होता है, हाँ सही बात है, H2S उसमें का होता आपने है। आयंस लिखाए थे H2 माइनस और HS माइनस। हाँ हाँ, तो जो स्मेल आती है वो अगर H2S बन रही होगी तो स्मेल आ जाएगी। तो आप H2S बनाने के लिए आप सल्फाइड आयन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बाई सल्फाइड आयन का भी कर सकते हैं, ये है बेटा। लेकिन एंड प्रोडक्ट तो यही होगा, तभी तो रिएक्शन आएगी, ठीक है। स्मेल दोनों से सेम रहेगा। हाँ अगर कन्वर्ट हो रहा होगा इसमें तभी तो आएगा, इसकी स्मेल तो ना आएगी। जैसे एक ही प्रोडक्ट को बनाना है। हाँ H2S अगर बनेगा। अरे सर, हाँ बेटा, और बोलिए, और कोई डाउट? ठीक है, बस सर, बाय सर। चलो टेक केयर बच्चों, बाय बाय, स्टे हेल्दी, बाय बाय। बाय बाय सर।